चंद्रशेखर रावण के ऊपर दी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ी प्रतिक्रिया। कहा कि आजाद समाज पार्टी हिम्मत है तो अपने बैनर के तले बुलाए लाखों की भीड़। जी साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे द थिंक। मध्य प्रदेश की भोपाल में 12 फरवरी को भीम आर्मी संगठन के द्वारा आजाद समाज पार्टी के जो रावण है चंद्रशेखर रावण के द्वारा जो वहां पर रैली हुई, आरक्षण समर्थन में रैली हुई, इस रैली को पूरे मध्य प्रदेश में बहुजनों के लोग, मतलब बहुजनों को मानने वाले जितने भी लोग हैं उस रैली में पहुंचे। लाखों की भीड़ वहां पर आ चुकी थी और तमाम जो मांगे हैं आजाद रावण ने शिवराज सिंह चौहान और केंद्र सरकार के सामने रखी। उन्होंने इस रैली में बहुत सी मांगे भी कही और कहा कि आरक्षण के विरोध में बात करने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा ट्वीट आया है, बड़ी प्रतिक्रिया आई है कि उन्होंने कहा कि ये जो भीड़ है ये तमाम ओबीसी और आदिवासी समुदाय के लोगों की भीड़ थी, ना कि भीम आर्मी की भीड़ थी, ना कि आजाद रावण के नाम से बुलाई गई भीड़ थी। क्या है मामला, आइए पहले ट्वीट पढ़ते हैं और फिर पूरी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उन्होंने ट्वीट में कहा कि मध्य प्रदेश के भोपाल में 12 फरवरी को ओबीसी व सामाजिक संगठनों द्वारा बुलाई गई भारी भीड़ को यह कहना बेकार होगा कि चंद्रशेखर रावण के आह्वान पर भीड़ बुलाई गई थी। सरासर यह गलत है, केवल यह बसपा विरोधी मीडिया व लोगों का प्रोपोगेंडा है। अन्यथा किसी भी प्रदेश में असपा मतलब कि आजाद समाज पार्टी ने अपने झंडे के नीचे ऐसी रैली बुला कर दिखाए, ऐसी रैली करवा कर दिखाई। तो इस तरीके का जो विवादित एक टिप्पणी है बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दी गई है। अब सवाल यह उठता है कि बहुजन समाज पार्टी को जो मीडिया कभी दिखाती नहीं है वह मीडिया आज आजाद रावण को दिखा रही है। मतलब कहीं ना कहीं आप एक साजिश बोल सकते हैं कि आजाद समाज पार्टी को बार बार यह क्यों लोग दिखा रहे हैं। ऐसा आरोप खुद बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भगवान बाबा सिंह ने लगाई है। और दूसरा आरोप यह भी लगाया है कि पूरे बहुजन संगठन जितने हैं, ओबीसी संगठन, आदिवासी संगठन के द्वारा इस रैली में बहुत से लोग आए थे और यह सिर्फ आजाद समाज पार्टी के लोग नहीं थे, ये तमाम पार्टी और तमाम रैलियों के लोग थे जो कि आरक्षण के समर्थन में आए हुए थे और इसीलिए ये रैली जो है लाखों की भीड़ दिखी थी। और उन्होंने चंद्रशेखर रावण के ऊपर टिप्पणी भी की है कि अगर आप में हिम्मत है तो आप आजाद समाज पार्टी के झंडे के नीचे यह रैली करवा के दिखाए, देखते हैं कि कितने लोग आपके साथ में खड़े होते हैं। साथ ही उन्होंने बसपा विरोधी मीडिया का भी नाम लिया, जो मीडिया बहुजन समाज पार्टी को कभी नहीं दिखाता, बहन मायावती की न्यूज को कभी नहीं कवर करता। वो अचानक अगर चंद्रशेखर आजाद के इसको न्यूज को कवरेज दे रहा है, चंद्रशेखर की भीड़ को अगर दिखा रहा है तो दाल में कुछ काला है। ऐसा सवाल खुद बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट करके पूछा है। ये हमारी प्रतिक्रिया नहीं है, ये उनकी प्रतिक्रिया है जो कि राजस्थान के बहुजन समाज पार्टी के प्रेसिडेंट है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि 12 फरवरी को आरक्षण के समर्थन में जो रैली हुई वह रैली शिवराज सिंह चौहान ने जब देखी होगी या फिर तमाम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने जब देखी होगी तो शायद उनकी जड़ें तो हिल गई होंगी, क्योंकि बहुजन समाज के लोग वहां पर बड़े पैमाने पर एकत्रित हुए थे, इकट्ठा हुए थे। और उसके पहले जो इस देश में करनी सेना ने मध्य प्रदेश के भोपाल में ही जो रैली आरक्षण के विरोध में आयोजित की थी, उसी के विरोध में, आरक्षण के समर्थन में, SC/ST एक्ट के समर्थन में, संविधान का जो बार बार सरकार उल्लंघन कर रही है, SC/ST समुदाय की जो जमीन कॉरपोरेट घरानों को दे रही है, तो तमाम जो बड़ी बड़ी मांगे हैं ये आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने सरकार के सामने रखी। और ये जो पूरा मुद्दा है वहां पर उन्होंने 12 फरवरी को लाखों की भीड़ को संबोधित किया और वहां पर वह पहुंचे। अब लोगों का यह भी आरोप है, जो आजाद समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी है वो बसपा के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि खुद बहुजन समाज पार्टी रोड पर नहीं निकलती और भीम आर्मी संगठन जो है अन्याय अत्याचार के खिलाफ बात करता है, तो बहुजन समाज पार्टी हम पर आरोप प्रत्यारोप लगाती आ रही है। जो भीम आर्मी के जो लोग हैं उनका भी ये बहुजन समाज पार्टी के ऊपर आरोप है। कुछ लोगों के आरोप जो है भगवान बाबा सिंह जी, इनका जो ट्वीट है उनके ऊपर जिन्होंने जवाब दिया है, रीट्वीट जिन्होंने कहा, मतलब जवाब दिया है, वो जवाब हम आपको पढ़कर सुनाते हैं।
वो जवाब एक यूज़र लिखते हैं कि ऐसी आग लगाई कि मज़ा आ गया। टांग खींचने से अच्छा है कि थोड़ा आप अपने महलों से निकलो और संघर्ष करो। समाज का खाकर बड़े बड़े पेट बना रहे हो, मोटे हो रहे हो और कुछ नहीं। स्टेट प्रेसिडेंट साहब, मतलब उनके ट्वीट के ऊपर जवाब देते हुए कहा कि स्टेट प्रेसिडेंट साहब, तुमसे ज़्यादा ताकत भीम आर्मी की राजस्थान में है। एक पदाधिकारी रखता है और इसीलिए उनके जो काम है वो लोगों को दिख रहे हैं और इस काम से जो है आप घबरा गए हैं। दूसरे ट्वीट में एक यूज़र लिख रहा है कि तुम जैसे निकम्मे पदाधिकारियों की वजह से ही आज बसपा खत्म हो गई है। पार्टी विरोधियों से जो है ऐसे काम करवाए जा रहे हैं, पैसे की मांग की जा रही है और इसकी जानकारी बसपा सुप्रीमो को नहीं होती है, इसीलिए नेतृत्व पर सवाल उठता है। और 18 फरवरी को राजस्थान में बड़ी रैली होने वाली है और अगर आप में हिम्मत है तो आप इस रैली को रोक के दिखाओ। और भी बहुत से ट्वीट है और बहुत से लोगों ने जवाब दिया है, लेकिन लोगों की सोच देखिए, लोग इस पर जवाब दे रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग रास्ते पर नहीं निकलते, इन तमाम चीज़ों के ऊपर वो अन्याय अत्याचार के खिलाफ बात नहीं करते, खुद इनके ऊपर चुप्पी साध के ऊपर बैठ रहे हैं। और आज आज़ाद समाज पार्टी सामने आ रही है, भीम आर्मी सामने आ रही है, तो इनके खिलाफ में ये लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं और खुद भीम आर्मी के खिलाफ में बात कर रहे हैं। इनका संगठन मजबूत नहीं हो रहा है, कमजोर होता जा रहा है, इसलिए बसपा के लोग बौखला गए हैं। ऐसा आरोप आजाद समाज पार्टी के लोग बसपा के ऊपर लगा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो हमारा काम है कि सत्यता को आपके समक्ष रखना। इस देश में तमाम बहुजनों को लेकर के जो भी राजनीति होती है उसको कभी मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता नहीं है, और अगर मेन स्ट्रीम मीडिया किसी पार्टी को और ऐसे बहुजनों के नेताओं को जब हाईजैक करके उनको जब मीडिया में दिखाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाता है, तो सवाल उठता है कि इस देश में 40 साल से चलता आ रहा बहुजन समाज पार्टी का संगठन, जिसको कभी टीवी मीडिया ने कवरेज नहीं दिया, जिसको कभी सामने नहीं रखा गया, उनको अचानक नहीं दिखाया जाता और पिछले 5 वर्षों में जो संगठन सामने आया है उसकी भीड़ को दिखाया जाता, तो कहीं ना कहीं एक संदिग्ध रूप में उन लोगों को, चाहे फिर वो भीम आर्मी के लोग हो, चाहे फिर वो आज़ाद समाज पार्टी के लोग हो, उनके ऊपर सवाल करने का और सवाल खड़ा उठता है। साथियों, इस तमाम घटना को लेकर के जिस तरीके से 12 फरवरी में यह रैली हुई और रैली के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने लाखों की जनता को संबोधित किया, सरकार को हिला कर रख दिया, ऐसा लोगों का मानना है और बहुजन समाज पार्टी के लोग भी इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया बार बार दे रहे हैं। फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।